स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना डीजी शक्ति के अंतर्गत महादेव पीजी कॉलेज बरियासिंहपुर में मंगलवार को भी लगभग 300 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन का वितरण किया गया। इसके पूर्व सोमवार को भी 300 स्मार्टफोन बांटे गए थे। मंगलवार को स्मार्टफोन वितरण करते हुए समारोह के मुख्य अतिथि एवं विकास प्राधिकरण के मानद सदस्य अम्बरीश सिंह भोला ने कहा कि वर्तमान में मोदी व योगी सरकार शिक्षा से लेकर मुद्रा तक ही नहीं सभी सेक्टर को डिजिटल करने के लिए अनेक बेहतर कदम उठा रही है। इसका असर भारत ही नहीं विदेशों में यूएई तक सहज ही समझा जा सकता है। छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन मिलने से उनकी शिक्षा के गुणवत्ता में भी बेहतर सुधार होगा। उन्होंने युवा पीढ़ी को सूचना तकनीक से लैस होने के साथ इस युग को सूचना क्रांति का युग बताते हुए इसे रोजगार का बड़ा साधन भी बताया। उन्होंने महादेव पीजी कॉलेज प्रांगण को शिक्षा के लिए आदर्श केंद्र बताया और कहा कि यहां से निकले सैकड़ों छात्र भारत के विभिन्न क्षेत्रों में काशी का नाम खूब रोशन कर रहे हैं। स्वागत भाषण देते हुए कॉलेज के प्रबंधक अजय सिंह ने कहा कि प्रतिवर्ष यहां के छात्र छात्रा पढ़ाई और खेलों के बलबूते सरकारी नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। इस वर्ष भी महादेव के लगभग 19 बच्चे सरकारी सेवा प्राप्त किए हैं। उन्होंने वर्तमान सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी को 21वीं सदी का महानायक बताया। इस अवसर पर रुस्तमपुर वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि सुभाष चंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के वह मुरीद हो चुके हैं। प्रदेश में विकास की ऐसी गंगा बह रही जिसमें समाज के अंतिम इकाई पर बैठा इंसान भी खूब संतृप्त हो रहा है। एक तरफ बनारस में सड़कों का जाल बिछ चुका तो हाईवे और पुलों के चलते समूचा पूर्वांचल देश के बड़े महानगरों से जुड़ चुका है। इस अवसर पर महादेव पीजी कॉलेज में पत्रकारिता विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर लोकनाथ पांडेय, बीएड विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मोहन सिंह, संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मारुति नंदन मिश्रा, हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव, अवनीश सिंह बेच्यू, विशाल, नवनीत मिश्रा, दिनेश कुमार, जितेंद्र पटेल, संतोष मौर्य, विनोद सिंह, अभिषेक मिश्रा आदि मौजूद रहे। नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकनाथ पांडेय और आप देख रहे हैं काशी संदेश। तो पूरे यूपी में आजकल युवा वर्ग खुश है। क्यों खुश है? उसको डीजी शक्ति के माध्यम से सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मोबाइल वितरण किया जा रहा है ताकि वो नेट का प्रयोग करके अपने आगे की पढ़ाई को जारी रख सकें और आगे की पढ़ाई में जो टूल्स हैं, जो चीज़ें हैं सब्जेक्ट की, उसे खोज सकें और उससे वो आगे बढ़ सकें। इसी के तहत आज उत्तर प्रदेश में अपना नाम रोशन कर रहा महादेव पीजी कॉलेज बरियासिंहपुर में सर्वाधिक बच्चों को मोबाइल वितरण किया गया। आज हमारे साथ मोबाइल वितरण करने के लिए मौजूद हैं श्री अम्बरीश सिंह भोला जी, जो उत्तर प्रदेश में युवाओं के आइकान भी बन रहे हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं महादेव पीजी कॉलेज के प्रबंधक श्री अजय सिंह जी। आइए हम जानते हैं। अम्बरीश सिंह भोला जी, आज आप आए हैं, क्या रहा यहाँ पर, कितने बच्चों को आपने मोबाइल वितरित किया? आज महादेव पीजी कॉलेज बरियासिंहपुर के प्रांगण में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तकनीकी शिक्षा के ज्ञान के लिए स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया था। जो है सैकड़ों बच्चों को स्मार्टफोन वितरित किया गया। सरकार की मंशा है कि समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा से जोड़ना, और कोविड काल के समय में हम सब ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं थे, तो शिक्षा ग्रहण कर पाने में असमर्थ थे। जो है तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने निर्णय लिया कि उन बच्चों को जो है शिक्षा की समानता को लेकर के जो है सरकार ने निर्णय लिया। वो काफ़ी सराहनीय रहा। उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार के नेतृत्व में जो है आज ये कार्य किया जा रहा है। बहुत ही सराहनीय पहल है। इसका लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग को, प्रदेश के उन युवाओं को मिल रहा जिनके ऊपर जो है प्रदेश की बागडोर है, देश की बागडोर है। उनके सानिध्य में देश को प्रगति होनी है। जो है तो मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने युवा वर्ग के लिए इतने आपकी सोच की वजह से उनको ये शिक्षा हासिल हो पा रही है। तकनीकी शिक्षा जो है स्मार्टफोन के माध्यम से, निश्चित तौर पे ये स्मार्टफोन देश के उन बच्चों के लिए जो है औषधि के रूप में प्राप्त होगी, जिससे कि आगे देश का विकास होगा। जो है अजय सिंह जी, आज क्या रहा कार्यक्रम और बच्चों को क्या बांटा गया है, क्या रहा?
महादेव परिसर में कल से ही स्मार्टफोन बांटा जा रहा है। कल लगभग 300 बच्चों को बांटा गया। आज भी बांटने का कार्यक्रम प्रारंभ अमरीश भोला जी के द्वारा शुरुआत कर दी गई है। दूसरे अतिथि हमारे सुभाष चंद्र यादव जी, जो वर्तमान में आपकी पत्नी पार्षद हैं रुस्तमपुर वार्ड से, उनके द्वारा भी बांटा गया। बच्चे बहुत उत्साहित हैं, बहुत बच्चे पास आउट स्टूडेंट हैं। वो फिर से उनको संस्था में आने का इसी के बहाने अवसर प्राप्त हुआ। बहुत उत्तेजित हैं, बहुत खुश हैं। और मैं तो इस सरकार की योजना से बच्चे जो लाभान्वित हो रहे हैं, अपने जीवन में एक निर्णायक भूमिका शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अपना इस मोबाइल के सहयोग से अगर दे सकेंगे तो इस देश के लिए, इस युवा पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये सरकार हमेशा समाज के हित के लिए तो कार्य करती आई है, कर भी रही है। अभी अमरीश जी ने बोला था कि हर क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया है, तो ये सत्य है। जो रोड देखने को मिल रही है, इस तरह की रोडें आपको वेस्टर्न कल्चर में मिलती है, यूके में मिलती है, यूएस में मिलती है, अदर कंट्रीज़ में मिलती हैं। जो वहाँ लोग रहते हैं वो आते थे तो पहले ये कहते थे कि यहाँ की रोडें ऐसी हैं कि मतलब गाड़ी पर बैठने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन आज वही लोग आते हैं। जब बाबतपुर से उतर के वाराणसी में प्रवेश करते हैं, बाबतपुर से उतर के गाजीपुर जाते हैं, या किसी भी इलाहाबाद से आते हैं, तो सारी सोच को 9-10 वर्षों में इस सरकार ने बदल दिया है। एकदम समाज के आखिरी पटल पे पहुंचकर, आखिरी स्तर पे जाकर इन लोगों ने निर्माण करने का कार्य किया। निर्माण, वो भवन बनाने का निर्माण हो, रोड बनाने का निर्माण हो, समाज का निर्माण हो, किसी को गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा देकर किया हो, किसी को अन्न देकर किया हो। मतलब हर कार्य में इस सरकार का सहयोग अभी तक बहुत ही सराहनीय रूप से रहा है। देखिए, अभी 2023 में उत्तर प्रदेश योगी सरकार के द्वारा स्पोर्ट्स कोटा से 23 बच्चों की नौकरी दी गई। उत्तर प्रदेश लखनऊ में उन बच्चों को बुलाकर नौकरी की सर्टिफिकेट के द्वारा उनको नवाजा गया। हमारे संस्था के लिए ये बहुत ही उत्साहित और गौरवपूर्ण समय रहा है। इस बार भी हमारी बहुत सारी बच्चियां, विशाखा यादव, रोशनी यादव, ये सारी बच्चियां मतलब नेशनल लेवल पे मेडल प्राप्त की हैं। और हमको लगता है कि इन लोगों की भी नौकरी कन्फर्म है। हम तो 2 नाम जानते हैं क्योंकि ये बच्चे नेशनल लेवल पे मेडल पाए हुए हैं। और हमको लगता है हमारा कॉलेज इस बार खेल कूद प्रतियोगिता में लगभग 25 गेमों में चैम्पियनशिप रहा है विश्वविद्यालय के खेल कूद के स्तर पर। तो मैं तो हमेशा आशा करता हूँ हमारे बच्चे हर कार्य में आगे रहते हैं। आज हमारा विद्यालय मोबाइल स्मार्टफोन वितरण में भी हमको लगता है कि अन्य विद्यालयों से बहुत आगे है वितरित करने में। और ये ईश्वर की कृपा, महादेव की सदैव बनी रहे इस संस्था पर, इन बच्चों पर, यहाँ के शिक्षकों पर, और ऐसे ही निरंतर हमारा महाविद्यालय आगे बढ़ता रहे। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल काशी संदेश को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ कि आपका जो चैनल है बहुत ही लोकप्रिय है। मुझे इस बात को कहने में ज़रा भी गुरेज नहीं है कि आपके चैनल से बहुत सारी अच्छी चीज़ें समाज में जाती हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। आपने कहा कि आपकी लोकप्रियता का क्या राज है, और मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, और सभी जहां भी ये बातें हमारी जा रही हैं, समाज की निचली पंक्ति से और ऊपरी पंक्ति तक जा रही है, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको समाज में रहना है, आप में ईमानदारी है, निष्ठा है, आप नीति नियत और नेतृत्व करने की आपके अंदर क्षमता है, और निश्चित रूप से आप लोगों की सेवा करते हैं और निस्वार्थ सेवा करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी लोकप्रियता समाज में बढ़ेगी और निश्चित रूप से आने वाले कल में आपको सफलता मिलेगी। और यही कारण रहा है मेरे साथ। मैं जनता में 19 से 20 घंटे, लोग कहते हैं 24 घंटा, लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूँ ये बात नहीं मानता, क्योंकि 24 घंटे दिन रात होते हैं, लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि 20 से 21 घंटा मैं जनता की सेवा तन मन धन से करता हूँ। और इसलिए जनता ने हमको लोकप्रियता के आधार पर हमको चुनाव जो है निर्दल के तौर पर सबसे ज़्यादा मतों से हमको वार्ड नंबर 17 संदहा से हमको पार्षद के रूप में हमको जनता देखी और मैं जीत हासिल किया। मेरी पत्नी श्रीमती पुष्पा यादव जी हैं और अच्छी क्वालिफाइड हैं, और साथ साथ फ़िलहाल वो यहाँ पार्षद का काम देख रही हैं, और मैं उनका पति, मैं सुभाष चंद्र यादव हूँ, और एक समाजसेवी अध्यापक होने के नाते भी मैं पूरी भूमिका, पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ
मैं हर लोग खासकर मैं गरीबों की सेवा में बहुत ज़्यादा सजग रहता हूं और विश्वास रखता हूं उनमें, इसलिए मैं उनके साथ पूरा लगाव और निष्ठा के साथ मैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। आपने महादेव पीजी कॉलेज की रूपरेखा के बारे में आप जानना चाहा, तो मैं निश्चित रूप से मैं गवाह हूं कि जब महादेव पीजी कॉलेज की जब नींव पड़ी, आज बाबूजी हमारे दुनिया में नहीं हैं जो इनके संस्थापक थे, और उनका बड़ा नाम रहा है, इतिहास में बड़ा नाम रहा है, और वह नाम उन्होंने सैकड़ों लोगों की नौकरी रोजगार दिया। आज वो हमारे दुनिया में नहीं है। उन्हीं के बड़े पुत्र इंजीनियर अजय सिंह जी का नाम बड़े सम्मान से मैं लेता हूं, बड़े अदब के साथ लेता हूं, और मैं बिल्कुल मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, इनकी लोकप्रियता अपने आप में एक मिसाल है और बहुत निष्ठा उदारवान है, और इनका आशीर्वाद रहा है निश्चित रूप से इस कॉलेज के प्रति और समाज के प्रति। इन्होंने जो काम किया है एकदम उदारी और है, और स्वर्ण अक्षरों में इनका नाम लिखा जाएगा। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यही अजय सिंह जी प्रबंधक जी हैं, ये गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। और यहाँ पर जो आज लोग देख रहे हैं कि किसी कॉलेज में 10-20 गाँवों से बच्चे आते हैं, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पूर्वांचल का एक ऐसा एक लौता महाविद्यालय पीजी कॉलेज महाविद्यालय जो यहाँ है, इसमें कम से कम 150 से 200 गाँवों के बच्चे, यहाँ तक कि आप इतने बड़े कॉलेज देखिए, यूपी कॉलेज, हरिश्चंद्र कॉलेज, काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है ही है, और अभय महाविद्यालय, बहुत से महाविद्यालय आपके बीच में हैं, लेकिन उसमें सब में एक अनोखा ये विद्यालय है, महाविद्यालय है, जिसमें बच्चे पूरे शहर से बच्चे पढ़ने आते हैं। तो ये आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप खुद जानकार हैं, आप हमारे देश के तीसरे स्तंभ हैं, आप ये समझिएगा कि अगर यहाँ इस विद्यालय की क्वालिटी है तब तो शहर के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, मऊ के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, बिहार तक के बच्चे हैं, और इसलिए यहाँ की शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ इस विद्यालय के प्रति, ये महादेव महाविद्यालय का जो इतिहास रहा है, जीवन रहा है, ये बिगदू स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और जब यूनिवर्सिटी का जो वार्षिक उत्सव हुआ, आपने देखा जब राज्यपाल जी आई थी और राष्ट्रपति भी आई थी, उसमें महादेव पीजी कॉलेज के जो बच्चे जब मेडल पाए, जब गोल्ड मेडल पाए, तो मुझे बहुत गौरवशाली हुआ, गौरव हुआ कि कम से कम हमारे बगल का महाविद्यालय के बच्चे और टॉप 10 में हैं और हमेशा मेडल लाते हैं। और यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी गाँव में सैकड़ों मेडल इस महाविद्यालय ने लाया, और कबड्डी के क्षेत्र में रहे, चाहे अभी पुलिस की भर्ती इसके पहले हुई थी एसआई में, और यहाँ तक कि पीसीएसजे में भी यहाँ के बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने प्रबंधक जी को कि आपने गरीब बच्चों को असहाय और निश्चित रूप से शिक्षा दे करके आपने महत्वपूर्ण काम किया। इसके लिए बहुत बहुत इस विद्यालय को बधाई, और खासकर अजय सिंह के लिए ढेर सारा साधुवाद। और चैनल पर आप हमसे जुड़े, आपने हमारी व्यथा को सुना, हमारी विचारों को रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारा काम आज आपके क्षेत्र में कर रहे हैं, और आने वाले कल में भी करेंगे। सब चीज़ डिजिटल हो रही हैं, और निश्चित रूप से आगे भी अच्छा ही होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके मीडिया के माध्यम से बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत बधाई। हमको महादेव पीजी कॉलेज से आज फ़ोन प्राप्त हो चुका है। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? हम BA 3rd ईयर पास आउट है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है फ़ोन पाके। कौन सा फ़ोन है? सैमसंग का फ़ोन है, ये A04E मॉडल है। संदेश ऐसे ही शख्सियत के साथ फिर आपसे मुलाकात करती रहेगी, और अब दीजिए काशी संदेश टीम को विश्राम और नमस्कार आपको, और देखते रहिए काशी संदेश।